जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और हिंदुस्तान के बनियों का पाप सुनाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में मैं साथ अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है, बाप से पहले बेटा मरता है, औरत बेऔलाद रह जाती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादनान बनिए है। उनका जिक्र किताब जगत हितकानी में श्री अनूपदास जी महाराज ने लिख करके कलमबद्ध किया है। उसको जरूर जरूर पढ़े, और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता है वो इस किताब की रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि इन बनियों का राक्षसी पाप संसार में से छूट जावे, तो सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवन परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में रहे और अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई जाने और नेकी टेकी पे रहे और सज्जन की तरह से हमेशा सबकी उम्र भी पूरी हुए और किसी तरह का कोई दुख नहीं है होए और हित मोहब्बत से रहे, ऐसी परम दयालु परमेश्वर से प्रार्थना है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और सब संसार के लोगों को हाथ जोड़कर यह अर्ज है कि इस किताब को रिकॉर्डिंग को जरूर सुने, और जिस भाई को पढ़ना आता है वो संपर्क के लिए पीछे 3 पेज पढ़कर संपर्क नंबर भेजूंगा, उस पर फोन करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफिद आम मौसम व जगत हित कारनी और तसनीफ साथ अनूप दास मुतवतन मुल्क मारवाड़, यह जगत हित कारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 या वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकार नीला दमाश, यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमान बहरूप बहरूप बगौर तमाम पढ़े, सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद बाबा अनूपदास जी महाराज। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 129। क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से सौदागरों को अच्छी तरह से तकलीफ दी थी, बल्कि जादू करने की वजह से इन बनियों लोगों के मंदिर तक गिरवा दिए थे। जब भी सच नहीं बोले थे सो अब किस तरह से सच बोलेंगे, बल्कि ज्यादा और हजारों तरह की कस्में खाए, क्योंकि जिस सूरत से होगा अपने जाल के करने को छुपाएंगे और पाप का करना नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके कुल में यह सलाह की हुई कि जो जाल का कजा कर किसी के कहने से जाहिर हो जावे और राजा बादशाह शक्ति करे या मार भी देवे तो कुछ परवाह की बात नहीं, परंतु असली जाल को नहीं बताना, क्योंकि अपनी औलाद सलामत रहेगी और पाप का करना नहीं छूटेगा तो तुम लोगों की जान का बदला राक्षसी पाप के जादू से 3 गुना ले लेंगे और अपना राज करेंगे। परंतु पाप के करने को हरगिज हरगिज अपने कुल के आदमियों मत बताना, सो यह नहीं बताएंगे। परंतु तुम राजा बादशाहों को यह बात गौर करके समझनी चाहिए कि यह जब तक पाप को नहीं छोड़े तो इनकी औलाद तक को जिंदा मत रहने देना और रावण की तरह से मैं औलाद के गारत कर देना जब अपना राज होगा। अगर इसी तरह से नहीं किया तो कुल वलायतों को यह सौदागर लोग गारत करके अपना राज करेंगे। इसे तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत इन्हों के राक्षसी पाप का करना छुड़ाओ और बंदोबस्त करो, तो मेरे जीते जी इन्हों का पाप
का करना छूट जावे, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह बनिए दुनिया को दिखाने के लिए किस कदर पाप को छोड़ देंगे और किस कदर नहीं छोड़ेंगे। परंतु तुम राजा बादशाह किस कदर पाप छोड़ने से यह जानोगे कि इन्होंने बिल्कुल पाप का करना छोड़ दिया है। परंतु यह पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाने के बाद संसार को भुला के फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे, क्योंकि संसार को दिखाने के वास्ते कई बार पाप को छोड़ चुके हैं और फिर संसार भूल में पड़ जाने के बाद चला रहे। उसी तरह से अब भी करना चाहते हैं। इससे मैं कुल संसार के लोगों को इन्हों के पुराने और नए जाल से वाकिफ कर देता हूँ कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से संसार को वाकिफ किया था, तो तमाम जहान ने शनिचर के वाकिफ करने से ही जल्दी बंदोबस्त करके रावण के राक्षसी पाप को मैं रावण के कुल के गारद करा दिया था कि जब से भी रावण के गुजर जाने के बाद कुछ दिनों तक राक्षसी पाप नहीं चला था। हाँ, हनाकशक वगैरह ने अलबत्ता राक्षसी पाप चलाया था कि जिस तरह से रावण ने चलाया था, लेकिन जिस तरह से कि रावण का राक्षसी पाप दफे कराया गया था, उसी तरह से हनाकशक के जाल को नरसिंह जी ने दुनिया में मशहूर करके राजा बादशाह हो गए बंदोबस्त करा दिया था। तो यह बात है दुनिया में मशहूर। पेज नंबर 131, जय परमेश्वर। परंतु रावण का राक्षसी पाप कुल शनिचर को मालूम था, जिसे रावण अपने राक्षसी पाप को छुपा नहीं सका। सो अब इन सौदागरों का राक्षसी पाप शनिचर की तरह से मुझको मालूम है। सो मैं तमाम जहान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से रावण के इंद्र जाल को शनिचर के कहने से तमाम जहान ने एक दिल होकर के सुलाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरों के जाल को तुम तमाम जहान के लोग एक दिल होकर मेरे कहने से सुलाओ, जब छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा। और जब कि यह जमीन कांपती है, जब जमीन राक्षसी पाप से पड़ जाती है, जब संसार के साने साने अलोप धन खींचते हैं और जो कि कदीमी धन था वो इन मनियों ने अपने राक्षसी पाप से खेत खेत के किसी टापू के ऊपर जमे कर रखा। सो वह धन तो दुनिया के छाने खींच के जमे किया है। सो धन को तो यह बनिए जानते हैं। और दूसरी वलायत में जब जमीन माता कांपती है, जब बहुत से मकान गिर जाते हैं और बहुत सी जानों को नुकसान होता है, और जब जमीन फट जाती है, जब लोग परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते हैं और यह नहीं समझते हैं कि जमीन राक्षसी पाप से फटती है, सो किसी ने धन कदीमी खींचा है, यह नहीं जानते। सो देखो भाई, विलायतें चाहे लाखों कोसों में और करोड़ों कोसों में क्यों ना हो, परंतु राक्षसी पाप के जादू से जमीन को फाड़ के कदीमी धन ले लेते हैं कि जिस तरह से मंदिरों को जादू के जोर से उड़ा देते हैं और उन्हीं की पुतलियों को कहीं पर बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह पर वलायतों का धन भी खींच लेते हैं। सो यह बातें मंदिर वगैरह के उड़ाने की और कहीं के मंदिर की पुतली कहीं पर निकालने की बातें दुनिया में तो मशहूर है, परंतु दुनिया के लोग इन बातों को पर्चा पर्चा जानते हैं और कहते हैं। सो हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि इन्हों को तो तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, तो जिन्हों को तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, सो यह पर्चा नहीं है, यह तो क्योंकि यह तो राक्षसी पाप की माया है। परंतु दुनिया के लोगों, तुमको इस जाल की खबर नहीं है, इससे पर्चा पर्चा कहते हो। जिसकी खास वजह यह है कि सौदागरन ने अपने राक्षसी पाप से कुल जहान की अकल खराब कर दी है, जिससे जमीन के कांपने का हाल नहीं जान सकते हो। परंतु यह बात भी काबिल ख्याल करने की है कि बगैर तकलीफ जमीन माता हरगिज हरगिज नहीं कांपती है। यह तो उसी हालत में कांपती है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं। परंतु सोचने की बात यह है कि जिस तरह से आदमी का शरीर है, उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। परंतु पेज नंबर 132, जय परमेश्वर। 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आ जाती है कि मारे दर्द के बुखार वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं सुहाता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि दम अभी निकल जावे। क्योंकि जब दर्द की शक्ति होती है, उस वक्त में तमाम शरीर कमजोरी के सबब से कांपने को लग जाता है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से अपने शरीर में दर्द वगैरह होता है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में दर्द होता है। परंतु जमीन माता के शरीर में दर्द होने की वजह निहायत ही खराबियत है और जमीन के कांपने की वजह यह है कि यह सौदागर महाजनान जमीन माता को जमीन माता के नाम का पाप करा के और जमीन को फाड़ के धन खींच लेते हैं
जब जमीन माता के शरीर में दर्द होता और दर्द के सबब से कांपती है, तो यह सबब राक्षसी पाप का। बगैर राक्षसी पाप के ना तो आदमी को कोई बीमारी है, ना जमीन माता को कोई बीमारी किसी किस्म की है। परंतु यह जिस कदर बीमारियां दुनिया में होती है और जमीन माता को है, यह सब इंद्रजाल के पाप से है। क्योंकि इन बनियों ने दुनिया को भुलाने के वास्ते पहले से तरह तरह की बातें नई तरह की चलाई है, जिससे कोई शख्स हमारे जाल को ना पहचान सके। मिसलन जमीन माता कांपती तो है राक्षसी पाप से, और दुनिया को भुलाने के वास्ते यह जाहिर कर देते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है, उसके घर की कौन जानता है। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि जमीन माता के नीचे एक बेल है और उस बेल के ऊपर यह जमीन माता है। क्योंकि जब बेल सिंगों को बदल के दूसरे सिंह के ऊपर ले जाता है, जिसे जमीन माता कांपती है। और अलावा इसके बहुत से लोगों को ऐसा सुझाता है कि जिसे ऐसा कहते हैं कि जमीन माता बासठ नाग के सर के ऊपर विराजी हुई, परंतु जबकि शरद अपने सर को हिलाता है तो उसके सर हिलने से जमीन माता कांपती है और कोई सबब नहीं है। ऐसी ऐसी बातें इन सौदागरों ने दुनिया को भुलाने के वास्ते पहले से चलाई है कि जमीन माता बेल के सिंगों के ऊपर है, कोई कहता है कि शरद के सर के ऊपर है। और कोई कहता है कि महादेव के लंग के ऊपर बिछी हुई। और जैसा दुनिया के लोग कहते हैं, ऐसा ही किताबों में इन महाज्ञान ने पहले से ही यह बातें लिखी है और नाम उन किताबों के ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिखे हैं कि जिससे महाज्ञान का नाम संसार में जाहिर नहीं हुए। सो देखो, यह ख्याल करने की बात है कि जमीन माता कौन सा भूल है कि जो बेल के सिंगों के ऊपर या शरद के सर के ऊपर खड़ी रह सके या बैठ सके। यह तो इन सौदागरों के घर का राक्षसी पाप है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इस 3 पेज की रिकॉर्डिंग हर रोज भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए वो पीछे दिए गए नंबर पे संपर्क करे, जो मैं नंबर बोल रहा हूँ। जय परमेश्वर। सात अनोपदास, किताब जगत हित कहानी, सावनी, अरमपुरा, शिवगंज, बारवाड़, 30 70 27। टेलीफोन नंबर 029 76 27 30 24। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इस दिए गए नंबर पे फोन करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि इन सौदागरों का राक्षसी पाप संसार में से दूर हो जाए, तो किसी जीवादुन को किसी तरह की तकलीफ नहीं रहे। क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने सबको तरह तरह के आराम दिए और कोई बात आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी है। और ये जो हमने दुख उठाए हैं वो सौदागरों के राक्षसी पाप से उठाए। इसलिए सब संसार के लोगों को मैं साथ अनोपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाज्ञान के जालों की पहचान करो और किताब को पढ़ के वाकिफ होके इनों का जाल छुड़ाने में मदद करो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।